नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल अपनी चर्चा प्रमत्त संयत गुण स्थान की हो रही थी। ये छठा गुण स्थान है, मुनि दशा में होने वाला गुण स्थान है। यहाँ संयम तो है, लेकिन संयम के साथ साथ अभी कुछ प्रमाद रहता है। तो प्रमाद की मूल जातियां आपको बताई थी। 15 प्रकार का प्रमाद होता है। पन मिथ्यात्व योग 15, वो 12 भावना में पढ़ते हैं ना। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 जानो। अच्छा, वो तो 57 आश्रम के भेद हैं। तो प्रमाद के 15 भेद क्या बताए थे हमने? देखो, 4 विकथाएं, 4 कषाएं, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह। तो 4 विकथाएं कौन कौन सी हैं? स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, अवनिपाल कथा। अवनिपाल माने चोरी आदि की कथा। 4 कषाएं, क्रोध मान माया लोभ, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र। ये तो पता है ना सबको, पांचों इंद्रियां। श्रोत्र माने कान और घ्राण माने नाक। निद्रा और स्नेह, ये 15 भेद हैं। इनका परस्पर गुणा करने से 80 भेद हो जाते हैं। अब गुणा क्यों किया? देखो, एक एक भंग पे सब लगा लगा के देखेंगे। जैसे स्त्री कथा, स्त्री कथा क्रोध पूर्वक स्पर्शन इंद्रिय से निद्रालु, फिर स्त्री कथा ही रखकर यहाँ क्रोध रखकर, फिर यहाँ स्पर्शन इंद्रिय रखकर यहाँ स्नेहवान आ जाएगा। ठीक है, 2 भंग बन गए। तीसरा भंग बनेगा स्त्री कथा क्रोधी, यहाँ आएगा रसना इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु, फिर स्त्री कथा क्रोधी, रसना इंद्रिय के वशीभूत स्नेहवान। तो ऐसे एक एक को फिराते रहेंगे। जैसे इसको फिरा रहे हैं, फिर उसके बाद ये पांचों इंद्रियों पे फिराएंगे, फिर उसके बाद ये रोटेट होंगे, क्रोध मान माया लोभ। जब ये सबके भंग बन जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम भोजन कथा पर। फिर कहेंगे भोजन कथा क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशी निद्रालु। इस प्रकार जो भंग बनाने पर इसके 80 भेद हो जाते हैं। इन्हें प्रत्येक के साथ पृथक पृथक मिलाने पर, जैसे स्त्री कथा के 20 भंग बन जाएंगे, भोजन कथा के 20, राज कथा के 20, अवनिपाल कथा के 20। तो इस प्रकार 20-20 भेद होते हैं। प्रत्येक इंद्रिय संबंधी 16-16 है। इनका विस्तार करने पर प्रमाद के 37,500 भेद हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं वो नीचे बता रहे हैं। जो विकथा के 4 भेद बताए थे, अगर विस्तार से देखें तो इसके 25 भेद हैं। देखिए, पहला, राग पूर्वक स्त्री की चर्चा करना। ठीक है, और स्त्रियों के लिए इसमें आ जाएगा राग पूर्वक पुरुषों की चर्चा करना, है ना। जैसे यहाँ तो स्त्री कथा दिया, तो ये पुरुष की मुख्यता से लिख दिया यहाँ स्त्री कथा। दूसरा, धनादि लक्ष्मी की चर्चा करना, ये अर्थ कथा है। अर्थ कथा माने धन संबंधी कथा। भोजन पान आदि की चर्चा करना, ये भोजन कथा है। ये भी कथा है, क्योंकि इसके सुनने से तत्संबंधी राग बढ़ जाता है। राजाओं की चर्चा करना, राजकथा। चोरी संबंधी कथा करना, चौर्य कथा। बैर भाव को उत्पन्न करने वाली कथा करना, चर्चा करना, ये बैर कथा। दूसरों के पाखंड आदि की चर्चा करना, वो पाखंड कथा। ये नहीं समझ में आया। कौन सा? पाखंड। देखो, जैसे जो अन्यमती है ना, वो किस किस प्रकार की अपने वो वेश धारण करके
साधु इत्यादि बनते हैं, उस संबंधी चर्चा, उसको कहते हैं पाखंड कथा, पर पाखंड। देश, ग्राम, नगर आदि की चर्चा करना, ये देश कथा। कहानी, नकलची आदि कहने वालों की चर्चा करना, भाषा कथा। देखो जितनी भी अपने कथा कहानियां साहित्य काव्य आदि है ना, वो सब भाषा कथा में आ गया। और ये भी सब विकथाएं हैं। विकथाएं क्योंकि राग द्वेष को बढ़ाने वाली है। अन्य व्यक्तियों के गुणों को रोकने वाली चर्चा करना, गुणबंध कथा। देवी दहाड़ी आदि की चर्चा करना, देवी कथा। कठोरतामय चर्चा करना, निष्ठुर कथा, माने निर्दयता संबंधी कथा। दुष्टता रूप चर्चा करना, पैशून्य कथा। काम आदि कथा करना, कंदर्प कथा। देश काल आदि से विपरीत चर्चा करना, देश काल अनुचित कथा। निर्लज्जता आदि रूप भंड चर्चा करना, भंड कथा। मूर्खता रूप चर्चा करना, मूर्ख कथा। अपनी बड़ाई करना, आत्म प्रशंसा कथा। दूसरे की निंदा रूप चर्चा करना, पर परिवाद कथा। दूसरों के प्रति ग्लानि रूप चर्चा करना, जुगुप्सा कथा। अन्य को पीड़ा देने रूप चर्चा करना, पर पीड़ा कथा। लड़ने रूप कलह कारक चर्चा करना, कलह कथा। परिग्रह उत्पन्न करने वाली चर्चा करना, परिग्रह कथा। खेती आदि के आरंभ रूप चर्चा करना, खेती आरंभ कथा। संगीत, वादित्र आदि चर्चा करना, संगीत वाद्य कथा है। तो ये सारी की सारी क्या है, विकथाएं हैं, क्योंकि संयम का घात करने वाली है, राग द्वेष को पोषने वाली है ये कथाएं। अब चार जो कषाय बताई थी, उन कषायों के अनंतानुबंधी आदि क्रोधादि संबंधी 16 कषाय हो जाते। अनंतानुबंधी की क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण की क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण की क्रोधमान माया लोभ, और संज्वलन की क्रोधमान माया लोभ। और उसके अलावा 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब होता है किंचित कषाय, ईशत कषाय, लेकिन गिनती में भी 9 गिनाई है वो। हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हम्म। तो कषाय के कुल 25 भेद हो गए। मन के बिना स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र रूप मन सहित, सॉरी, 5 इंद्रियां और छठा मन, तो ये 6 इंद्रियां लिख दिया। निद्रा बताई थी, तो निद्रा 5 प्रकार की होती है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ऐसी 5 निद्राएं। स्नेह और मोह रूप 2 प्रणय, प्रणय के 2 भेद किए, स्नेह और मोह। अब इन सबका आपस में गुणा करें तो 25 थी विकथाएं, 25 हो गई कषाएं, तो आ गया 625। फिर जो 6 इंद्रियां थी उनसे गुना किया तो आ गया 3750। 3750 को ये 5 निद्राओं से गुना किया तो 18,750। फिर इसको स्नेह के 2 भेद उससे गुना किया 37,500, 37,500। ठीक है, प्रमाद के भेद हो गए। ये मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत नामक 6वें गुण स्थान पर्यंत होते हैं, उससे आगे नहीं। ये जो प्रमाद के दोष है ना, प्रमाद के भेद, ये 6ठे गुण स्थान तक तो हो सकते हैं लेकिन कम होते जाएंगे। 6ठे में बहुत अल्प होते हैं, लेकिन 6ठे के आगे अब ये प्रमाद नहीं होता। इसीलिए अगले गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त, यानी जहां प्रमाद नहीं है। इस प्रकार भैया हम्म भैया स्नेह और मोह तो एक ही चीज हुई, अलग अलग देखो, होती हैं ये चीजें। थोड़ा सा अंतर है। जब यहाँ कह रहे हैं स्नेह और मोह, तो मोह माने दर्शन मोह लेना, और स्नेह माने राग लेना। देखो जैसे आपको पता है मोह और राग, हम 3 चीजें कहते हैं, मोह, राग, द्वेष। यद्यपि राग द्वेष भी मोह है, लेकिन वो चारित्र मोह के भेद हैं।
और मिथ्यात्व वो दर्शन मोह का भेद है। तो जहां ऐसा डिफरेंस किया जाता है वहां मोह का मतलब वो दर्शन मोह संबंधी है मिथ्यात्व, और राग का मतलब चारित्र मोह संबंधी। जैसे देखो किसी पर वस्तु में ये मेरी है, ये तो है मोह, और ये अच्छी है, ये है राग, और ये बुरी है, ये है द्वेष। ठीक है ना, पर वस्तु को ये मेरी है, ये उसमें ममत्व रूप भाव मिथ्या मान्यता है, इसलिए वो तो आ गया मोह में। और ये अच्छी है, ये हो गया राग। तो उसी प्रकार हम यहाँ समझ सकते हैं मोह माने मिथ्यात्व और स्नेह माने राग। ठीक है। ठीक है भैया। इस गुण स्थान का समय जगन्य मध्यम उत्कृष्ट सभी काल यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। अब देखते हैं अप्रमत्त संयत। चलिए कौन पढ़ेगा आज अप्रमत्त संयत। सातवां गुण स्थान है और मुनि दशा होने पर पहले सातवां गुण स्थान होता है, फिर गिरते हुए छठा गुण स्थान होता है। मैं ही पढ़ लूं। कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ लूं। पहले और कोई पढ़ना चाहता है क्या? कल तो श्रुति ने पढ़ाई है, नहीं तो फिर श्रुति पढ़ेगी। भैया मैं पढ़ लूं। चलिए पढ़िए, अपने आप एक एक नंबर वाइज सब पढ़िए, उससे आपको पढ़ना भी आएगा, उपयोग लगेगा। अप्रमत्त संयत संतुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ और नो नो कषाय का मंद उदय होने से जीव के प्रमाद रहित सकल संयम की प्राप्ति होना अप्रमत्त संयत है। हाँ यह सुनिए, व्रत देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि संजुलन कषाय तो है, लेकिन संजुलन कषाय का मंद उदय है, तो उसका मंद उदय होने पर जीव को प्रमाद नहीं होता। छठे गुण स्थान में क्या था कि संजुलन कषाय थी लेकिन उसका तीव्र उदय था, इसलिए वहां प्रमाद होता था। अब सातवें गुण स्थान में प्रमाद नहीं होता लेकिन सकल संयम है, इसलिए इसका नाम अप्रमत्त संयत है। पढ़िए। यह व्रत गुणशील की पंक्ति से मंडित सम्यक ज्ञान रूप उपयोग संपन्न धर्मय ध्यानमय स्थिरता सहित है। इन सकल संयमी मुनि के 37,500 प्रकार के प्रमाद नहीं हैं। हम्म इनके स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त ये दो भेद हैं। समस्त प्रमाद रहित व्रतशील गुण रूप आभूषण से मंडित हो सम्यक ज्ञान रहित धर्मय सहित, ध्यानमय स्वरूप सम्यक ज्ञान सहित। सम्यक ज्ञान सहित धर्मय ध्यान रूप स्वरूप स्थिर होने पर भी जब तक उपशम या शपथ श्रेणी चढ़ने के सम्मुख नहीं है तब तक स्वस्थान अप्रमत्त है, तथा इन श्रेणी चढ़ने के सम्मुख हो जाना सातिशय अप्रमत्त है। इसे समझ लीजिए। प्रति देखिए सातवें गुण स्थान के बाद जो आठवां गुण स्थान है वहां से श्रेणी प्रारंभ होती है। श्रेणी क्या होती है? चारित्र मोह का या तो उपशम करने के लिए या फिर चारित्र मोह का क्षय करने के लिए जो विशेष परिणामों की विशुद्धता रूप आगे सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, उसको कहते हैं श्रेणी। तो मुनिराज सातवें में आए, फिर छठे में, फिर सातवें में, फिर छठे में, फिर सातवां छठा, सातवां छठा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन मुनिराज अब की बार सातवें में आए और नीचे नहीं गिरेंगे, अब सातवें से ऊपर जाएंगे। समझ में आया ना? तो जब वो सातवें में आए तो अब उनके लिए वो सातवां कहलाएगा सातिशय अप्रमत्त। सातिशय इसलिए कि अब ये सातवें गुण स्थान से नीचे नहीं आएंगे, अब ये सातवें से ऊपर चढ़ेंगे, यानी श्रेणी के सन्मुख है। और जो सातवें से नीचे आएंगे यानी वो नीचे छठे गुण स्थान में गिरेंगे, तो वो सातवां गुण स्थान कहलाता है स्वस्थान अप्रमत्त। यानी सातवें गुण स्थान के हमने दो विभाग कर दिए। कैसा? कि एक तो स्वस्थान है प्रमत्त, ये लिखा स्वस्थान, और दूसरा सातिशय। तो जब तक ये सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज
श्रेणी चढ़ने के सन्मुख नहीं हुए तब तक वो कहलाते हैं स्वास्थान अप्रमत्त, और जब वो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होते हैं तो वो कहलाते हैं सातिशय अप्रमत्त। ठीक है ना। स्वास्थान अप्रमत्त वाले तो छठे में आते हैं, फिर जाएंगे सातवें में, फिर स्वास्थान अप्रमत्त है तो फिर वापस आएंगे छठे में। लेकिन जब वो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हो गए तो वो नीचे नहीं आएंगे, तो फिर उनको वो कहलाएगा सातिशय अप्रमत्त दशा। ये सातवें गुण स्थान में ही दो दशाएं बनती हैं। तो ये प्रमाद रहित हैं, व्रत शील गुण रूप आभूषण से मंडित हैं, सम्यक ज्ञान सहित हैं, धर्म ध्यान स्वरूप स्थिर हैं, लेकिन फिर भी जब तक उपशम या छपक श्रेणी चढ़ने के सन्मुख नहीं हुए तब तक स्वास्थान प्रमत्त है, और जब ये श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हो जाएं तो फिर वो कहलाएंगे सातिशय अप्रमत्त। पढ़िए आगे। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से वृद्धिगत किसी अप्रमत्त संयत शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के अध्यह करणादि तीन करणमय विशिष्ट शुद्धि का निमित्त पाकर अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की भी संयोजना हो जाती है। क्योंकि शब्द आप लोगों के लिए नए हैं, टर्मिनोलॉजी। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, जो सातिशय अप्रमत्त है जिसने ऊपर श्रेणी चढ़ना है, तो उनके परिणामों में विशुद्धि वृद्धिंगत, वृद्धिंगत माने बढ़ती चली जाती है। तो जो सातवें गुण स्थान वाले अप्रमत्त संयत हैं, अगर वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं तो उनके फिर अदयकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण इन परिणामों के द्वारा विशिष्ट विशुद्धि होगी। हमने आपसे चर्चा की थी ना द्वितीयोपशम की, क्योंकि ये क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो श्रेणी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि तो चढ़ नहीं सकता, या तो उपशम श्रेणी है या छायिक श्रेणी छपक श्रेणी है, तो या तो ये औपशमिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए या फिर छायिक सम्यक दृष्टि। तो यहाँ क्या करते हैं, ये अदय करण आदि तीन करण के द्वारा विशिष्ट विशुद्धि का निमित्त पाकर जो इनकी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी थी ना, उसकी विसंयोजना हो जाती है। अब प्रश्न किया कि विसंयोजना क्या है। देखो, एक प्रकृति का अन्य प्रकृति रूप संक्रमण हो जाना माने पलट जाना, उसको कहते हैं विसंयोजना। ठीक है। विसंयोजन, एक प्रकृति का किसी अन्य प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाना, वो कहलाता है विसंयोजना। तो इसमें क्या होता है कि जो उसके अनंतानुबंधी कषाय के जो परमाणु थे, वो बाकी जो अपने पास 12 कषाएं और 9 कषाएं थी उन रूप परिणमित हो जाते हैं, यानी उनका अनुभाग हल्का हो जाता है। पढ़िए। विसंयोजना किसे कहते हैं? किसी एक प्रकृति के अन्य प्रकृति रूप संक्रमण को विसंयोजना कहते हैं। हम्म इस विधान द्वारा अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क संबंधी कर्म परमाणु अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणमित हो जाते हैं। तद अंतर्मुहूर्त पर्यंत अरहंत क्या लिखा भैया, अंतर्मुहूर्त पर्यंत विश्राम काल है, अर्थात उस समय कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तद उपरांत पूर्वोक्त तीन कारणों के प्रभाव से दर्शन मोहनीय का उपशम हो, द्वितीयोपशम सम्यक् तथा उनका क्षय हो, शायिक सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। यह शायिक सम्यक्त्व चौथे से सातवें पर्यंत के मध्य में कभी भी हो जाता है। देखिए, द्वितीयोपशम की जो चर्चा की थी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की, अब इन्होंने क्या किया, अनंतानुबंधी की तो कर दी विसंयोजना, और जो दर्शन मोहनीय है उनका कर दिया उपशम। तो क्या हो गया, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व हो गया। और अगर वो उसका क्षय कर दे दर्शन मोहनीय का, तो क्षयिक सम्यक्त्व हो जाएगा। क्षयिक सम्यक्त्व वाला छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है और उपशम श्रेणी भी, लेकिन उपशम सम्यक्त्व वाला सिर्फ उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला कौन सी श्रेणी चढ़ सकता है, बताइए। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कौन सी श्रेणी चढ़ सकता है? जैसे औपशमिक सम्यक्त्व वाला सिर्फ उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, छायिक सम्यक्त्व वाला दोनों श्रेणी चढ़ सकता है, औपशमिक भी, उपशम श्रेणी भी और छपक श्रेणी भी।
अब मैंने पूछा छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला कौन सी श्रेणी चढ़ सकता है? औपशमिक चढ़ सकता है कि छायोपशमिक चढ़ सकता है कि छायिक छपक चढ़ सकता है? श्रेणी कितनी होती है? श्रेणी दो होती है, दो। एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। छायोपशमिक श्रेणी नहीं होती, इसीलिए छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता। उसको श्रेणी चढ़ने से पहले अगर आगे बढ़ना है तो अपने छायोपशमिक सम्यक्त्व को या तो छायिक सम्यक्त्व रूप कन्वर्ट करे या फिर औपशमिक सम्यक्त्व रूप करे। अगर औपशमिक सम्यक्त्व रूप करता है तो वो कहलाता है द्वितीय औपशम सम्यक्त्व। ठीक है। अच्छा, या फिर छायिक सम्यक्त्व करे तो ये छायिक सम्यक्त्व चौथे से सातवें गुण स्थान के बीच में कहीं पर भी उत्पन्न किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पढ़िए। तत्पश्चात अनंत गुणी विशुद्धता से वृद्धिंगत यह जीव चारित्र मोहनीय की शेष रही 21 प्रकृतियों के उपशमन या शपन के लिए उद्यमी हो श्रेणी का आरोहक होता है। देखो, इसमें इतना अनंतानुबंधी तो खत्म कर दी थी, क्योंकि उसको इतना हल्का कर दिया कि वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन अथवा नो कषाय रूप कन्वर्ट हो गई। तो अनंतानुबंधी का तो मामला खत्म। अब बाकी जो बची 12, अप्रत्याख्यानावरणी की 4, प्रत्याख्यानावरणी की 4, संजुलन की 4 और 9 नो कषाय। तो 12 और 9 21। अब ये जो 21 प्रकृतियां शेष बची, अब या तो इन 21 प्रकृतियों का उपशम करे, तो उपशम करेगा तो वो उपशम श्रेणी चढ़कर करेगा, या फिर इन 21 प्रकृतियों का क्षय करे, क्षय माने अत्यंत नाश कर दे इसका, तो वो छपक श्रेणी चढ़ेगा। उपशम श्रेणी का आरोहण तो दोनों सम्यक्त्वों में हो जाता है, अभी आपको बताया ना कि उपशम श्रेणी छायिक सम्यक्त्व वाला भी चढ़ सकता है और औपशमिक सम्यक्त्व वाला भी चढ़ सकता है, लेकिन छपक श्रेणी का आरोहण मात्र छायिक सम्यक्त्व से ही होता है। तो ये श्रेणी का आरोहक जीव सातिशय अप्रमत्त संयत कहलाता है और इस स्थिति में अदा प्रवृत्त करण परिणाम होते हैं। अब नाना जीवों की अपेक्षा इसका कथन बता रहे हैं। चलिए धीरे धीरे पढ़िए अब इसको। ये हमने पहले भी बताए थे 3 करण परिणाम। सम्यक दर्शन से पहले जो 5 लब्धियां होती हैं उसमें करण लब्धि होती है। करण लब्धि में 3 भेद बताए थे। अदा प्रवृत्त करण माने पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम आगामी समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता पाई जाती है। पढ़िए। पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम आगामी समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान होना अधा प्रवृत्त करण है। जैसे कोई दो जीव एक साथ अधा प्रवर्तकरण का प्रारंभ कर रहे हैं, इनमें से एक जीव के द्वितीयादि अनेक समय व्यतीत होने के बाद जो विशुद्धता प्रकट हुई, उतनी विशुद्धता दूसरे जीव के प्रथम समय में ही हो गई। अब समझो, देखो किसी 2 अलग अलग जीव हैं। एक जीव को जितनी विशुद्धता माने उसमें जो आपका ये अदय प्रवृत्तकरण के परिणाम है, ये प्रारंभ करने के बाद उसको तीसरे समय में होती है जितनी विशुद्धता, और किसी अन्य जीव ने अभी प्रारंभ किया, अदय प्रवृत्तकरण में प्रवेश किया और उसके पहले समय में उतनी विशुद्धता हो गई। तो इसमें क्या हुआ, नाना जीवों की अपेक्षा माने अलग अलग जीवों की अपेक्षा वो तीसरे समय का परिणाम और ये पहले समय का परिणाम, इनमें कथनचित समानता पाई जा सकती है। समझ में आया? जैसे देखो कोई व्यक्ति 3 मिनट में जितने किलोमीटर पहुंचता है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में उतने किलोमीटर पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार कोई मुनिराज तीसरे समय में जितने परिणामों की विशुद्धता को प्राप्त हुए थे, अन्य कोई मुनिराज पहले समय में ही उतने परिणामों की विशुद्धता को प्राप्त हो गए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आगामी समयवर्ती जीवों के परिणाम किसी अन्य पिछले समयवर्ती जीव के परिणाम के समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़िए।
हाँ, किसी जीव के ये आ गया। किसी जीव के जितनी विशुद्धि 20 समय में हुई, किसी दूसरे की उतनी विशुद्धि 5 समय में ही हो गई। हम्म इसी प्रकार परिणामों की समानता जानना। इसमें कुछ विशुद्धि तो समान होती है और कुछ असमान भी, परंतु पिछले परिणामों के साथ प्रवृत्त है, अतः इसका नाम अधः प्रवर्तकरण है। हम्म यहाँ पूर्वोक्त गुण श्रेणी, निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन रूप चारों आवश्यक होते हैं। हम्म इसका काल अंतर्मुहूर्त है। इसमें अतीत, अनागत, वर्तमान रूप त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। माने नाना प्रकार के जीव हैं। अंतर्मूर्त का तो समय है, लेकिन सबके परिणामों में वेरिएशन पाया जाता है ना। तो अगर त्रिकालवर्ती जीवों के परिणामों की अपेक्षा देखें, तो असंख्यात लोक के जितने प्रदेश हैं, एक लोक में जितने प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे असंख्यात लोक के जितने प्रदेश होंगे, उतने नंबर ऑफ परिणाम पाए जा सकते हैं अधः प्रवृत्तकरण के। तो इस प्रकार अप्रमत्त संयत के इस सातिशय अप्रमत्त वाले भेद से श्रेणी का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। अब सातवें गुणस्थान में ही हो गया अदय प्रवृत्तकरण, जो सातिशय अप्रमत्त कहा ना, इसी में अदय प्रवृत्तकरण हो गया। अब अपूर्व करण के लिए सेपरेट गुणस्थान है, उस गुणस्थान का नाम है अपूर्व करण, 8वां गुणस्थान। पढ़िए। अधः प्रवर्तकरण जो व्यतीत कर प्रति समय अनुक्रम से अनंत गुणी वृद्धिंगत विशुद्धता वाला विशिष्ट शुद्धि में प्रविष्ट संयत जीव अपूर्व करण है। इसमें अपूर्व ही परिणाम होते हैं। अगले समयवर्ती जीवों के परिणाम पिछले समयवर्ती जीवों के परिणामों से अपूर्व नवीन होने के कारण असमान ही होते हैं, परंतु एक समयवर्ती जीवों के समान असमान दोनों रूप हो सकते हैं। जैसे जिन जीवों को अपूर्व करण प्रारंभ किए 5वां समय हुआ है, उनके जैसे परिणाम है, उसी प्रकार के प्रथम आदि चतुर्थ समय पर्यंत और षष्टम आदि अनंत समय पर्यंत अपूर्व करण वाले किसी के भी नहीं है। देखो, यहाँ समानता पांचवें नहीं होती, सबके परिणामों में अपूर्वता अपूर्वता होती है। कदाचित समान समयवर्ती जीवों में समानता पाई जा सकती है। समान समयवर्ती माने किसी को 8वां समय हुआ, किसी दूसरे मुनिराज को भी 8वां समय हुआ, तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई 8वें समय वाले मुनिराज हैं, तो अन्य किसी भी 7वें समय वाले से 8वें समय वाले के परिणामों में गारंटी से विशुद्धि अधिक अधिक होगी। ठीक है ना। जैसे पहले अधः प्रवृत्तकरण में अगले समय वाले के पिछले समय वाले किसी जीव से परिणाम इक्वल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो आगे के समय में है, उसके परिणाम पिछले समय वाले से अनंत गुना विशुद्ध होंगे। ठीक है ना। चलिए पढ़िए। भैया, जैसे कोई रिवीजन करता है तो एक बार में नहीं हो पाती, या उसे तीसरी बार में हो रही है और एक को पहली बार में हो जाती है, ऐसे समझें कि वो जो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है उसका ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, ऐसे समझें इसे? क्या सही है? देखो, हाँ, आपने जो उदाहरण दिया आप कह सकते हो इस तरह से, क्योंकि उसकी विशुद्धता बढ़ती जा रही है ना। हाँ, प्रैक्टिस देखो जितना करते जाएंगे उतनी। हाँ, हाँ। उसकी मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। पेपर में जब वो देने बैठेगा ना, वो ज्यादा अच्छा लिख हम्म, पाएगा बनिस्बत उसके कि जिसने एक ही बार रिवीजन की है। तो यह समय मतलब हम्म, क्या हुआ कि जिसको इस अपूर्वकरण गुण स्थान में प्रवेश किए हुए टाइम अधिक हो गया, तो उसके परिणामों की विशुद्धि उसके बढ़ती पहले है। वाले से नियम से अधिक होगी। ठीक है ना। हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई एक दूसरे मुनिराज जिन्हें 5 समय हुए, और ये वाले भी मुनिराज जिन्हें 5 समय हुए, इनकी विशुद्धि में भी डिफरेंस पाया जा सकता है। ठीक है। हम्म, लेकिन समान समय वाले में कदाचित सिमिलैरिटी भी पाई जा सकती है, लेकिन आगे पीछे हम्म, समय वालों में कभी भी सिमिलैरिटी
नहीं मिलेगी, डिफरेंस होगा। बाद के समय वाले के परिणामों में विशुद्धि नियम से अधिक ज्यादा। होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, पढ़िए आगे। इसका समय अंतर मुहूर्त है, यहीं से पढ़ना है ना भैया। हाँ हाँ। परंतु अतः प्रवर्तकरण के असंख्यातवे भाग रूप असंख्यात समय मात्र है। इस अपूर्व करण में त्रिकालवर्ती नाना जीवों संबंधी विशुद्धता रूप परिणाम अधः प्रवर्तकरण से असंख्यात लोक गुणे हैं। वे प्रति समय अनंत गुणी व्यतिगत विशुद्धता सहित असंख्यात लोक प्रमाण हैं। देखो, जो अदय प्रवृत्तकरण था उसका समय भी अंतर्मूर्त था, ड्यूरेशन। और ये जो अपूर्व करण है ये भी अंतर्मूर्त है। लेकिन अदय प्रवृत्तकरण से अपूर्व करण का जो टाइम है वो बहुत छोटा है, असंख्यातवा भाग है उसका। लेकिन जो परिणामों के वेरिएशन हैं वो इसके बहुत ज्यादा हैं। अदय प्रवृत्तकरण में जितने परिणामों के टाइप्स पाए जाते थे, वेरिएशन, उससे यहाँ जो वेरिएशन है 8वें गुण स्थान में वो बहुत अधिक है। देखो यहाँ लिखा, अपूर्व करण में त्रिकालवर्ती नाना जीवों संबंधी विशुद्धता रूप परिणाम अदय प्रवृत्त करण से असंख्यात गुने हैं। ठीक है, परिणाम अधिक हैं, समय थोड़ा है। आगे पढ़िए। अपूर्व करण के प्रथम समय से ही चारित्र मोहनीय करण के क्षय या उपशम करने में उद्यमी इसी जीव के अधः प्रवर्तकरण के समान चार आवश्यक होते हैं। हम्म, मनुष्याशु मनुष्यायु क्या लिखा है भैया, मनुष्यायुष्क की विद्यमानता वाले उपशम श्रेणी के आरोहक इस जीव का उसके पहले भाग में मरण नहीं होता है। देखिए, शेष में मनुष्य आयुष्क की विद्यमानता वाले, माने जिसको मनुष्य आयु का उदय है, तो जब वो उपशम श्रेणी का आरोहण करता है, तो उपशम श्रेणी का जब आरोहण करता है तो अपूर्व करण के पहले भाग में मरण नहीं होता। ठीक है, शेष में माने उसके एक भाग के बाद मरण हो सकता है, अथवा जब ऊपर चढ़कर 11वें गुण स्थान तक जाकर वापिस जब नीचे गिरते हुए आते हैं तो गिरते हुए इस 8वें गुण स्थान में मरण हो सकता है। चढ़ते हुए अगर मरण होगा तो इस अपूर्व करण गुण स्थान के पहले भाग में मरण नहीं होगा, आगे के शेष भाग में हो सकता है। पढ़िए। यहाँ निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों के बंध से व्युत्पत्ति होती है। व्युच्छित्ति माने, आगे इसके चार व्युच्छित्ति माने छूटना हो जाता है। माने इस गुण स्थान तक तो निद्रा और प्रचला बंधती थी, लेकिन इस गुण स्थान के बाद निद्रा और प्रचला प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। इसको कहते हैं बंध व्युच्छित्ति। व्युच्छित्ति माने उससे छुट्टी हो जाना, उसका नाश हो जाना। मतलब भैया नींद ही नहीं आएगी अब। नहीं, नींद तो आएगी नहीं यहाँ पर मुनिराज को। छठे गुण स्थान में ही अच्छा। होता है, क्योंकि वो प्रमाद है थोड़ा। निद्रा के भेद थे ना प्रमाद में, अब उसका तो अभाव हो गया। छठे गुण स्थान से ऊपर मुनिराज को निद्रा का मतलब ही नहीं है। लेकिन अभी प्रकृतियां तो पड़ी थी ना सत्ता में, उनका मंद उदय था। हाँ, अब उन प्रकृतियों का भी यहाँ पर क्या हुआ हाँ, कि बंद हो वो जो गया। नवीन बंद होता था, नया नया बंद होता था, हम्म, भले ही हल्का होता था, लेकिन अब उसका बंद होना बिल्कुल स्टॉप हो गया। अब बिल्कुल भी बंद नहीं होगा हम्म। निद्रा और प्रचला का। आगे ये आगे इसके निद्रा कैसे नहीं चार आएगी? है। निद्रा कैसे नहीं आएगी? देखो, ये छठे से ऊपर के गुण स्थान अप्रमत्त दशा के गुण स्थान है, प्रमाद से रहित वाले हैं। ठीक है, आप बताओ, केवली भगवान, इन गुण स्थानों का काल तो सिर्फ अंतर्मूर्त है, लेकिन 13वें गुण स्थान का काल 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक हो सकता है, 1 करोड़ पूर्व तक। तो क्या अनंत भगवान को निद्रा आती है कि नहीं आती? उनका तो काल भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो मुनि दशा में है और इसका काल बहुत अल्प है अंतर्मूर्त का। ये ध्यान का काल है। ये जो 8वां गुण स्थान है अपूर्व करण, 9वां 10वां 11वां, ये सब ध्यान के गुण स्थान है।
अपने स्वरूप के ध्यान में मस्त है, इसलिए यहाँ निद्रा कर्म का इतना तीव्र उदय नहीं आता कि जिसके कारण जीव को निद्रा आए। अब हम और आप ध्यान लगाने बैठे तो हम तो ध्यान में सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे निद्रा का तीव्र उदय है, और मुनिराज के निद्रा का तीव्र उदय नहीं है, मंद उदय है, और वो ध्यान लगाते हैं तो निद्रा का और मंद उदय हो जाता है, और फिर उसकी विच्छित्ति हो जाती है। समझ में आया ना? तो ये सब परिणामों की विशुद्धता से है ना? ये देखो, जो हमें पढ़ते पढ़ते जैसे जमाई आती है, ये ना हमारे निद्रा कर्म के उदय से होता है। और जब इसमें और तीव्रता आएगी तो बीच बीच में हम सुनते सुनते भी सो जाएंगे, आंखें खुली रहेंगी, कान खुले रहेंगे, सब बात है, लेकिन हम हल्के हल्के से बेहोशी आने लगती है, बेचेतपना। तो ये निद्रा का काम है। कोई ऐसा होता है कि बैठे बैठे ही थोड़ा सा एक आध झपकी ले लेता है, ये थोड़ी हल्की नींद है। और इससे गाढ़ी नींद जब आती है ना, तो ऐसे सोता है, कोई कितना भी शोर मचा ले और लार बहती है, वो और तीव्र निद्रा है कि ऐसा सोता है कि मुंह से लार बहती है। और कोई ऐसा सोता है कि कितने उसके सामने बर्तन बजा लो, बर्तन फोड़ लो, शोर कर लो, उसे जल्दी उठा के भी बिठाओ तो फिर पढ़ के सो जाएगा, फिर उठा के बिठाओ फिर पढ़ के सो जाएगा। उसके महातीव्र हृदय है। तो इनके भेद हैं तीव्रता के अपेक्षा से। निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि वाला तो नींद में ही उठकर सब कुछ कराए, ठीक है ना, किसी को मार आए, पीट आए, आके फिर सो जाए और उसको पता भी नहीं कि मैं क्या कराया। ठीक है ना? कई बार वो हॉरर सीरियल्स होते हैं, उसमें दिखाते थे ना कि वो रात को उठता है और जाता है, वैसे उसको पानी से बड़ा डर लगता है, लेकिन नींद में उठता है और जाता है, स्विमिंग करता है, आता है, डेली का ये काम है, लेकिन उसको पता ही नहीं, होशो हवाश में उसको बहुत बुरा लगता है वो पानी। तो ये होता है स्त्यान गृद्धि नामक निद्रा कर्म का उदय, है ना? ये तो रियल घटना है। कोई बता भी रहा था पहले स्वाध्याय में कि उनके गांव में कोई लड़का था, और वो रात को जब सब सो जाएं तब वो नींद में ही उठे और अपना कुंडा खोल के मेन गेट का, ठीक है, चला आए, घूम घाम के 2-4 घंटे बाद वापस आए और फिर वैसे ही ताला लगाए और सो जाए। अगले दिन उसको कुछ नहीं पता कि वो ऐसे उठ के गया था और घूम घाम के आया था। इतनी भयंकर निद्रा होती है। तो ये स्त्यान गृद्धि नाम की निद्रा होती है। तो मुनिराज को निद्रा इसलिए नहीं आती क्योंकि ये निद्रा जो है ना अशुभ प्रकृति है। नींद आना ये खुशी की बात नहीं है, इसमें तो बेहोश हो जाता है, मरे जैसा हो जाता है। लेकिन देखो हमारा मोह, हमें लगता है कि अच्छी नींद आ जाए, ठीक है ना? तो ऐसे ही अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम आकुलित व्याकुलित होते हैं, शरीर में इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, लेकिन उनके नहीं होता। वो तो छठे गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं, वो भी रात्रि के अंतिम पहर में एक करवट से लेटते हैं, थोड़ी सी अल्प निद्रा लेते हैं, ठीक है? विद्यार्थी के लक्षणों में आया कि विद्यार्थी की निद्रा कैसी होनी चाहिए? श्वान जैसी। श्वान माने कुत्ता। कुत्ता कैसे सोता है? चुपचाप आपको लगेगा सो रहा है, लेकिन जरा सा आप निकलेंगे तुरंत भौंकने लगेगा, ठीक है? तो विद्यार्थी का लक्षण है कितना चौकन्ना होना चाहिए, कैसी हल्की नींद लेनी चाहिए। लेकिन हल्की नींद कब आएगी? कि जब उसके हिसाब से खान पान, अगर आप खीर पूड़ी खाओगे तो बहुत भयंकर निद्रा आएगी। हल्का भोजन करेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, राजसिक भोजन नहीं करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो अल्प निद्रा आएगी, थकावट भी कम होगी। तो खैर बहुत सारे कारण होते हैं, समय हो गया है, अब इसकी चर्चा आगे की कल करेंगे। यहाँ से आगे की ये पैराग्राफ पूरा कर दो, बस कहाँ तक पहुंचे? आगे इसके चारित्र मोहनीय का उपशम होता है। शपथ श्रेणी वाक्य उसका क्षय होता है, उसमें मरण नहीं होता, यह नियम से केवल ज्ञान प्रकट कर सिद्ध होता है। देखो उपशम